आप लोग का फिर से स्वागत है जीवस क्लास में। मैं लेके आया हूं एसएससी एमटीएस 5 जुलाई 2022 में पूछे गए फर्स्ट शिफ्ट में सारे मैथ का क्वेश्चन। तो चलिए सभी क्वेश्चन हम लोग देखेंगे मैथ का यहाँ पे। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, हम लोग देख रहे हैं क्या कर रहा है। समबाहु त्रिभुज जिसकी प्रत्येक भुजा 16 सेंटीमीटर है, समबाहु त्रिभुज के आकार के एक प्लॉट के कोने में एक बकरी 10.5 यानी 10.5 मीटर लंबी रस्सी से बंधा हुआ है। त्रिभुज के उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसमें बकरी चल पाए। ठीक है, तो कैसा एक मैदान है, एक त्रिभुजाकार है, उसमें भी कैसा समबाहु त्रिभुज के आकार का है। ठीक है, और यहाँ पे मान लीजिए किसी कोने पे बकरी बंधी हुई है। बकरी की रस्सी की लंबाई कितना है 10.5 यानी 10.5 मीटर। यहाँ पे बकरी बंधी हुई है। बताइए तो अगर ये बकरी बंधी हुई है तो ये 10.5 मीटर लंबी ही तो चारों बगल तक चल पाएगी। ठीक है, यानी एक वृत्त के आकार में ये यहाँ से चल पाएगी। ठीक है, चूंकि ये मैदान कितना है, यही है मैदान, क्या है, इतना ही भाग है। ठीक है, तो वृत्त का इतना भाग हो जाएगा हमारा, ये चलेगा बकरी द्वारा चला गया एरिया क्या हो जाएगा, इतना ही भाग होगा। तो ये वृत्त का क्या कहलाता है, ये त्रिज्यखंड कहलाता है। क्या कहलाता है, त्रिज्यखंड कहलाता है। तो हम लोग कह सकते हैं कि बकरी द्वारा चला गया मैदान का भाग, घास के मैदान का भाग क्या हो जाएगा, वृत्त का त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हो जाएगा। तो चलिए, तो यहाँ पे समबाहु त्रिभुज है तो ये भी 60 डिग्री होगा, ये भी 60 डिग्री होगा, और यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा आपका त्रिज्या हो जाएगा। ये वृत्त का क्या हो जाएगा, त्रिज्या। तो r बराबर कितना दिया हुआ है, 10.5 मीटर दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, 10.5 मीटर दिया हुआ है। और यहाँ पे थीटा का मान क्या हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि समबाहु त्रिभुज का तीनों कोण क्या होता है, आपस में बराबर होता है, 60-60 डिग्री का होता है। तो हम लोग कह सकते हैं बकरी द्वारा चरा गया भाग हमारा क्या होगा, तो होगा त्रिज्यखंड का एरिया। यही एरिया ना चलेगा बकरी, ये जो हमारा क्या होगा, वृत्त का त्रिज्यखंड का होगा, त्रिज्यखंड का एरिया के बराबर चलेगा ये। तो त्रिज्यखंड का एरिया क्या होता है हमारा, तो होता है पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा बटे 360। ठीक है, तो पाई का मान रख दीजिए 22/7 हो जाएगा। आर का मान यहाँ 10.5 यानी 10.5 दिया हुआ है, तो 10 यहाँ पॉइंट हटाएंगे तो नीचे में एक शून्य यानी कि 10 देंगे। ठीक है, उसी तरह 2 बार है आर का स्क्वायर होगा तो 105/10 कर देंगे। यहाँ पे पॉइंट को हटा दिए, नीचे क्या हो जाएगा, 10 से भाग हो जाएगा। और थीटा का मान यहाँ 60 डिग्री दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 60 डिग्री बटे 360 हो जाएगा। 6 का 36, 3 दूना 6, 11 दूना 22, यहाँ हो जाएगा 3 तिया ही 9, 5 तिया ही 15, 7 तिया 7 पचे 35। कितना हो जाएगा, 7 पचे 35। यहाँ हो जाएगा 55 गुना 105 बट्टे में कितना हो जाएगा, 100। चलिए तो इसको गुना कर लीजिए तो हो जाएगा हमारा, कितना हो जाएगा, ये गुना कर लीजिए 105 गुने 55, 25 और 5, ये भी हो जाएगा हमारा 25, 2, 5। यहाँ उतर जाएगा, कितना हो गया, 57 बटे कितना हो जाएगा, 100 को हटाएंगे क्या हो जाएगा, दशमलव पड़ जाएगा, 2 अंक के बाद दशमलव। ये हमारा आंसर हो जाएगा 57.75 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो हमारा ऑप्शन नंबर सी में है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। 5 संख्याओं का औसत 40 है। यदि पहली 4 संख्या 50, 52, 35 और 46 है तो पांचवी संख्या ज्ञात कीजिए। चलिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखिए क्या कर रहा है, 5 संख्याओं का औसत दिया हुआ है 40, तो 5 संख्याओं का योग हो जाएगा 5 गुना 40। ठीक है, तो लिखिए 5 संख्याओं का योग क्या हो जाएगा, 40 पचे 200। कितना हो जाएगा, 200। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 4 संख्या आपको दिया हुआ है, तो क्या 5 संख्याओं के योग में 4 संख्याओं का योग घटा देंगे तो 5वीं संख्या निकल जाएगा। तो चलिए क्या दिया हुआ है, 50, 52, 35 और 46। फटाफट इसको जोड़ लीजिए तो हो जाता है 713 हो जाएगा। और यहाँ पे 1 बच गया हाथ में, 10, 17, 1, 18, 183 हो जाएगा। तो हम लोग 5वीं संख्या कह सकते हैं, पांचवी संख्या क्या हो जाएगा, 200 माइनस 183, जो हमारा क्या आएगा 17, जो ऑप्शन नंबर सी में है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। निम्न बार ग्राफ 4 अलग अलग रंगों को पसंद करने वाले छात्रों की संख्या को दर्शाता है। अर्थात ये ग्राफ क्या दर्शाएगा, अलग अलग रंगों को पसंद करने वाले छात्रों की संख्या की दर्शाएगा।
पीला और नीला रंग पसंद करने वाले छात्रों की संख्या, यानी कि पीला कौन सा, येलो, येलो और ब्लू पसंद करने वाले छात्रों की संख्या, क्या क्या पूछा है, अंतर। तो येलो देखिए, तो येलो कितना है, येलो पसंद करते हैं 150 और ब्लू पसंद करते हैं 50, तो हमारा हो जाएगा कुल कितना, 100 हो जाएगा। 100 हमारा कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी में है। चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन क्या कर रहा है, यदि a बराबर 1300, b बराबर 1450 है तो b a से लगभग कितना प्रतिशत अधिक है। सबसे पहले ये पता कीजिए जो है b जो है a से कितना ज्यादा है, कितना ज्यादा है, तो 1450 माइनस 1300 करेंगे तो b a से कितना ज्यादा हो जाएगा, तो 150 ज्यादा हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 150 ज्यादा हो जाएगा। अब बताइए तो किसका पूछा है, a से किसके लगा हुआ है, a से, a के बगल में से लगा हुआ है, तो हम लोग क्या करेंगे, नीचे डालेंगे जिसके से लगा हुआ है, ठीक है। 1300 नीचे डालेंगे और चूंकि प्रतिशत में पूछा है तो 100 से हमारा क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा। तो चलिए 2 शून्य से 2 शून्य ये कट गया, फिर 150 भागा 13 देंगे, करके देख लीजिए, क्योंकि पॉइंट में आएगा तो हो जाएगा 13 कम 13, यहाँ हो जाएगा 2, फिर 13 कम 13, फिर यहाँ उतरेगा 7, 13 पचे अब नहीं खाएगा, यहाँ 0 बैठाएंगे, 13 पचे हो जाएगा 65, फिर यहाँ पे 5 उतरेगा, फिर हो जाएगा 33 39, 11 अर्थात 11.53 आगे और ये करते रहेगा, तो इसको मान लीजिए 2 अंक तक 54%, जो हमारा ऑप्शन नंबर सी में है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 5वां क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक घन की प्रत्येक भुजा 4 सेंटीमीटर है, अरे घनाभ की भुजाएं 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर है। घन के आयतन और घनाभ के आयतन का घनात्मक अंतर बताइए। सबसे चलिए तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। घन की प्रत्येक भुजा 4 सेंटीमीटर है तो इसका आयतन क्या हो जाएगा, 4 सेंटीमीटर का क्यूब हो जाएगा। भुजा क्यूब होता है, घन का आयतन क्या होता है, भुजा क्यूब होता है। घनाभ का क्या हो जाएगा, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई हो जाएगा। तो चलिए सबको गुना कर दीजिए, तो हो जाएगा 2, चलिए लिख ही देता हूं, 2 सेंटीमीटर गुना 2 सेंटीमीटर गुना 3 सेंटीमीटर और गुना 4 सेंटीमीटर, ठीक है। इसका क्या बोला है, अंतर बोला है। तो चलिए यहाँ पे 4 का क्यूब करेंगे, 64 सेंटीमीटर क्यूब आएगा, और 2 तिया ही 6, 6 चौका 24 सेंटीमीटर क्यूब आएगा। क्या आएगा, सेंटीमीटर क्यूब आएगा। इसको चलिए घटाइएगा तो आएगा 40 सेंटीमीटर क्यूब, जो हमारा ऑप्शन नंबर बी में है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये छठा क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 6 हमारा, एक दुकानदार 3 उत्पाद A, B, C खरीदता है और उन्हें क्रमशः 20%, 30% और 40% के लाभ पर बेच देता है। यदि इन उत्पादों के क्रय मूल्यों का अनुपात और इतना हो, 4:3:2 हो, तो इनके विक्रय मूल्य का अनुपात क्या होगा। यानी क्रय मूल्य दिया हुआ है, विक्रय मूल्य का अनुपात हमको पूछ रहा है। तो क्रय मूल्य का अनुपात यहाँ कितना दिया हुआ है, क्रय मूल्य का अनुपात कितना दिया हुआ है, 4:3:2। तो विक्रय मूल्य का अनुपात हमसे पूछा है, क्या पूछा है, विक्रय मूल्य का अनुपात। तो कैसे निकालेंगे, तो क्रय मूल्य हमारा 4 है, तो चलिए क्रय मूल्य में ही कितना 20%, पहला वस्तु को इसको कितना बेचा 20% लाभ, तो 20% को क्या करें, भिन्न में बदलिए, 20% को भिन्न में बदलिएगा तो कितना हो जाएगा 1/5, और लाभ बोला है तो इसको जोड़ करके यानी 5 1 6/5 हो जाएगा, तो इसमें 6/5 से डायरेक्ट गुना कर दीजिए, ठीक है। चलिए अब देखिए कौन सा, बी वाला में क्या कहता है, उसी तरह कर दीजिए, कितना कहता है 30% लाभ। 30% लाभ को क्या कहेंगे, 100 बट्टे करेंगे तो कितना आ जाएगा, इधर 3/10, और ये लाभ है तो जोड़ करके तो 13/10 हो जाएगा, इसमें 13/10 से गुना कर दीजिए, डायरेक्ट आपका विक्रय मूल्य निकल जाएगा। उसके बाद फिर कहता है 40% लाभ, इसको कितना 40% लाभ, तो 40% को बदलेंगे 100 बट्टे कितना हो जाएगा, 40/100 हो जाएगा, तो हमारा हो जाएगा 2, ये 5, ये हो जाएगा 2/5। इसको अगर लाभ बोला है तो जोड़ करके 7/5 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 7/5, 7/5, तो अनुपात 2 गुना हो जाएगा कितना 7/5। चलिए फटाफट इसको गुना कर दीजिए, 6 का 24/5, अनुपात हो जाएगा 33:39/10, अनुपात हो जाएगा 7 गुना 14/5। तो 5 10, 5 का एलसीएम 10 हो जाएगा, 10 में 5 से भागा दिए 2 आएगा, 2 से ऊपर गुना हो जाएगा तो कितना हो जाएगा आपका 24 दूनी 48 हो जाएगा। ये 10 भागा 10 एक ही आएगा तो ये 39 ही रह जाएगा। ये हमारा फिर से 10/5 करेंगे 2 आएगा, 2 से ऊपर गुना कर दीजिए, 14 गुना 2 28 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 48 39
और 28, जो हमारा ऑप्शन नंबर सी में है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 7वां क्वेश्चन क्या कर रहा है, 21 क्रमांक प्राकृतिक संख्याओं का औसत 53 है, इन 21 संख्याओं में से सबसे छोटी संख्या का मान कितना होगा। तो चलिए यहाँ 21 क्रमागत संख्या के बारे में बोला है। क्रमागत संख्या क्या होता है, मान लीजिए x अगर माने कोई एक संख्या तो हो जाएगा x + 1 x + 2, इसी तरह डॉट डॉट कहाँ जाएगा, 21 तक हमको जाना है, चूंकि एक यहाँ ले चुके हैं तो यहाँ पे 21वां संख्या का हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा x + 20। ठीक है, इसका हमको औसत निकालना है। तो सबसे पहले क्या कीजिए, लगातार संख्या का औसत होता है छोटी संख्या प्लस बड़ी संख्या बटे 2। अगर ये पूरे संख्या यानी पूरे लगातार संख्याओं का औसत हम निकालना चाहते हैं तो प्रथम संख्या और अंतिम संख्या को औसत निकाल देंगे तो पूरे संख्या का क्या हो जाएगा, हमको औसत निकल जाएगा। ये कब होगा, जब लगातार संख्या अर्थात वो अरिथमेटिक में प्रोग्रेशन में हो, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एपी में हो, तब होता है ऐसा। ठीक है, तो यहाँ लगातार संख्या का ही बात किया है। तो छोटी संख्या यहाँ पे क्या हो गया, x हो गया, और बड़ी संख्या कौन हो गया, x + 20। ये दोनों का हम क्या कर देंगे, औसत निकाल देंगे, क्योंकि ये औसत हुआ है 21 संख्याओं का, और औसत हमारा दिया हुआ है कितना, 53। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा 2x बराबर हो जाएगा कितना, 106। इसको यहाँ से कर लीजिए, यहाँ से हो जाएगा 2x + 20 बराबर हो जाएगा 106 इधर हो जाएगा, और यहाँ से x का मान निकालिएगा तो आ जाएगा 43। कितना आ जाएगा, 43। 20 उधर जाएगा, हो जाएगा 86, और 2 भागा हो जाएगा 43 × 86। ठीक है, यहाँ से छोटी संख्या x क्या था, छोटी संख्या, तो छोटी संख्या हमको पता चल गया। अगर बड़ी संख्या बोलता, बड़ी संख्या, यहाँ से छोटी पहले लिख लीजिए, छोटी संख्या हमारा कितना आ गया, छोटी संख्या आ गया 43। और बड़ी संख्या अगर पूछता तो क्या करते, बड़ी संख्या पूछता तो क्या करते, बड़ी संख्या x + 20 होता, और यहाँ x का मान 43 है, 43 + 20 करेंगे तो हो जाएगा 63। कितना हो जाएगा, 63। तो फिलहाल हमसे छोटी संख्या पूछा है, जो ऑप्शन नंबर 1 में है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देख रहे हैं हम लोग क्या कर रहा है। तो 25 माइनस ब्रैकेट में 4/2 प्लस 11.5 और 9.5 प्लस। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले चलिए फटाफट यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं हम लोग। यहाँ 5 5 10 का 0 हाथ में 1 हो जाएगा। ठीक है, 9 और 11 हो जाएगा 20 और 1 21। ठीक है, यहाँ 21 आ गया, और यहाँ पे अगर देंगे तो यहाँ लिखेंगे 25 माइनस 4 अंदर मान लीजिए भागा दे दिए तो 2 आ गया, और यहाँ पे हम लोग जोड़ के लाए हैं कितना, 21 लाए हैं। तो यहाँ देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 23, यहाँ हो जाएगा 23 प्लस 21 बराबर हो जाएगा 44, जो ऑप्शन नंबर हमारा सी चला जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या कर रहा है। एक वस्तु को बेचते समय 20% और 30% की 2 क्रमागत छूट दी जाती है। वस्तु के अंकित मूल्य और उसके विक्रय मूल्य का अनुपात। तो अंकित मूल्य अर्थात मार्क प्राइस और एसपी यानी कि विक्रय मूल्य में हमको अनुपात बताना है। चलिए मार्क प्राइस हम लोग मान लेते हैं 100 है, और एसपी यानी छूट देने के बाद जो जिसमें जितना भी बेचे होंगे वही हमारा एसपी हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पे 2 लगातार छूट दिया हुआ है, तो हम इसको नेट छूट निकाल लेते हैं, यानी कि समतुल्य छूट निकाल लेते हैं। तो हम लोग जानते हैं 2 लगातार छूट दिया हुआ, तो समतुल्य छूट निकालने के लिए एबी फॉर्मूला का यूज करते हैं। किसका, एबी फॉर्मूला का। किसका, एबी फॉर्मूला का। एबी फॉर्मूला आप लोग जानते ही होंगे। 2 लगातार छूट है तो हो जाएगा -20 और -30 और प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा 30 × 20 हो जाएगा 600, 600/100 करेंगे तो 6 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से 50 - 6 करेंगे, 50 में 6 जाएगा, 50 में 6 जाएगा तो 44% हमारा बचेगा। यानी 44% का कुल हम छूट दिए, तो फिर बेचे कितना में, तो यानी कि मार्क प्राइस 100 था, जिसमें 44% हमने छूट दे दिया। 100% में 44% घटा दीजिए, यानी 56% में हम लोग क्या कर दिए, उसको बेचे। तो एसपी हमारा क्या आ जाएगा, 56%। ठीक है, अब यहां से इसको काट दीजिए, यहां हो जाएगा 25 चौका 100 आई 14 चौका 56, यानी मार्क प्राइस और एसपी में हमारा क्या हो जाएगा, अनुपात 25:14 का, जो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा, ऑप्शन नंबर डी चला जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 10वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि एक कार्य का 1/2 भाग 10 दिन में पूरा कर सकता है, और क्यू उसी कार्य का 1/5 भाग 4 दिन में पूरा कर सकता है। दोनों एक साथ मिलकर वह कार्य कितने दिन में करेगा। 1/2 भाग 10 दिन में, तो पूरा काम क्या करेगा, 10 गुना 2/1 तो हो जाएगा 20, यानी पूरा काम कितना दिन में करेगा, 20 दिन में। यानी पी का डेज दिया हुआ है कितना, 20 डेज। कितना दिया हुआ, 20 डेज। अब देखिए उसी तरह 1/5 भाग करता है कितना दिन में, 4 दिन में, तो पूरा काम कितना दिन में करेगा, पूरा काम करेगा
4 5 20 दिन में, यानी क्यू भी यहाँ पे क्या दिया हुआ है 20 दिन। क्यू का डेज कितना दिया हुआ है 20 डेज, ठीक है। अब यहाँ से क्या कीजिए, सबसे पहले कुल काम निकालिए, कुल काम क्या होगा, दोनों डेज का एलसीएम हो जाएगा, एलसीएम हमारा 20 ही हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से इफिशियंसी निकाल लीजिए, इफिशियंसी क्या हो जाएगा, एक दिन का काम, तो यहाँ पे कुल काम में डेज से भागा दीजिए, वो एफिशिएंसी निकलेगा, 20 भागा 20 करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक ही आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे 20 भागा 20 इसका भी करेंगे तो एक ही आ जाएगा। एफिशिएंसी क्या होता है, एक दिन का काम, पी का एक दिन का काम कितना है, एक दिन में एक काम करेगा, क्यू भी एक दिन में एक काम करता है। तो जब दोनों मिला के पूछता है कितना दिन में करेगा, पूरा काम है 20 और दोनों मिला के एक दिन में करता है 2 काम, तो 20/2 हो जाएगा 10 डेज। क्या हो जाएगा हमारा आंसर 10 डेज, जो ऑप्शन नंबर हमारा सी में है। आशा करता हूँ ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। ये वीडियो लंबा ना हो जाए इसलिए हम ये वीडियो यहीं पे रोक रहे हैं, और इसका नेक्स्ट पार्ट में हम ये पूरा कर देंगे, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय।